अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस पेपर। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में हमारे पास पूछा गया है इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द डैश सेक्शन। तो ये किस सेक्शन में राइट की जाती है? तो बेटा ये की जाती है हेडर में। और सेकंड हमारे पास है स्कैफ इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है? तो ये लैंग्वेज हमारे पास होती है फंक्शन। थर्ड वाला एमसीक्यूज हमारे पास द ऑपरेटर परसेंट इज़ यूज टू कैलकुलेट। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है रिमाइंडर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 विच इज़ द कंडीशन टू चेक इज़ अ फैक्टर ऑफ सी। तो ये हमारे पास आ जाता है ए परसेंटेज सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 5 एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द एन अदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास आ जाता है नेस्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6 डैश स्ट्रक्चर अलाउज रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है लूप। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7 अरे कैन बी इनिशियलाइज डैश डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर हमारे पास बेटा आ जाता है बोथ ए एंड बी। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8 फंक्शन कुड बी बिल्ट इन और। तो ये किस में बिल्ड हो जाते हैं? तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है यूज़र डिफाइंड। तो यहाँ पे आप लगा देंगे यूज़र डिफाइंड पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 9 द वैल्यू पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड। तो इसका आपके पास आंसर आ जाता है आर्गोमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 10 द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन आर। तो हमारे पास इसका आंसर है आल। बेटा वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो मैंने इसके आंसर्स दिए हुए उसको आप देख के अपने पेपर की जो है वो तैयारी कर सकें। तो अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको पेपर कैसा लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास है सवाल नंबर 2 है कोई से 4 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दें और याद लिखा गया है एनी 4। तो आपने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए गए जिसमें से आपने किसी 4 का जो है वो आंसर देना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीडेड आ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, वाई डू वी यूज़ कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन चार्ट एंड आई एंट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास है वाई फार्मूला स्पेसिफाई आर इम्पोर्टेंट टू बी यूज्ड इन आई ओवर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर। तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से बेटा आपने 4 करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपके पास बेटा 6 सवाल दिए गए और 6 में से आपने करने यहाँ पे 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन नेस्टेड सेक्शन स्ट्रक्चर, वाई डू वी नीडेड अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन। और आगे हमारे पास है आइडेंटिफाई द एरर ऑफ दिस कोड, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नेस्टेड लूप। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये भी आपके पास बेटा 6 हैं तो 6 में से आपने 4 करने। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में बेटा आपके पास यहाँ पे बताया गया कि 6 पार्ट हैं और आपने 4 ही करने हैं इसमें से। तो हमारा सबसे पहला सवाल है यहाँ पे डिफाइन आ 5 एलिमेंट अरे डैट स्टोर द नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पे चेक कर लें। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। नेक्स्ट है इनलिस्ट द पार्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। तो ये आपके पास सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 4 है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 6 राइट आ क्वेश्चन कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये बेटा आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2 और पार्ट 2 में आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास एक सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। इसके पार्ट्स नहीं है। तो पहले हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6, 8, 7, 5, 6, 7। तो मैंने इसके जो आपका पूरा पेपर है इसका सोल्यूशन जो है वो आगे दे दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो कमेंट सेक्शन में आपने आमीन लाजमी लिख देना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जो मैंने सोल्यूशन दिया है आप उसको मुकम्मल तौर पे वहाँ से अपना जो है वो पेपर को याद कर सकें।
तो यहाँ पे हमारे पास आंसर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है, तो आपके पास सवाल नंबर 2 का पहले सवाल का जवाब है वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंटल, क्यों ज़रूरत आती है। तो यहाँ पे आ जाता है अ प्रोग्रामर इन्वायरमेंट लाइक एन IDE प्रोवाइड अ सेट ऑफ टूल एडिटर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है इन प्लेस इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट्स सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंपाइलिंग एंड टेस्टिंग कोड मेकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फास्टर। तो ये आपके पास सवाल नंबर 2 का है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 3 का आंसर है बेटा, यहाँ से इसको देख लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 के बाद आपके पास है ये सवाल नंबर 4, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं ये उनके आपको आंसर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे 5 वाला पार्ट। तो 5 वाले पार्ट का भी पूरा आंसर आपको दिया गया, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको यहाँ से याद कर लें, या आप अपनी की बुक से भी याद कर सकते हैं जो टीचर्स ने आपको पहले याद करवाएं। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देख लें और वहाँ से इसको याद कर लें। तो ये 6 सवाल पूरे, अगर 6 में से आपने 4 राइट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 3, इनमें से भी आपने एनी 4 को राइट करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 1 डिफाइन नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो ये वाला सवाल बेटा आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 2 वाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये आपके पास इसका डिफरेंस दिया गया है। तो ये वाला सवाल इसका आंसर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 4 आइडेंटिफाई द एरर ऑफ दिस कोड। तो ये इसका आंसर जो है बेटा वो देख लें और इसको याद कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट आपका, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास कोडिंग में होते हैं तो वो अक्सर भूल जाते हैं, तो उसको एक दफ़ा लिख के याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 का आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 4, यहाँ पे भी बेटा आपके पास 6 सवाल दिएंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं। तो ये देख लें, इसका सवाल नंबर 1 का आंसर और ये सवाल नंबर 2 का आंसर आपके पास स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है वो आपके पास आंसर्स दें। सवाल नंबर 3 का आंसर है नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि इसमें है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पर पैरामीटर्स आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये इसका लास्ट पॉइंट है फंक्शन बॉडी, या आप कोड ब्लॉक इसको कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 का आंसर आपके पास है बेटा, अब वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 5 और उसके बाद आपके पास है यहाँ पे सवाल नंबर 6। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है 5, 6 और 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास, ये इसको नोट कर लें। यहाँ से मैंने इसको साइडली सा स्क्रॉल कर दिया ताकि आपको जो है ये इसका आंसर है वो आप लोग ईजी से इसको याद कर सकें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का भी सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग है। नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट जो है इसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से इसको नोट कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।